नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोगों को जो मैंने वीडियो भेजा था रसखान के सवैये पाठ का जो पहला भाग था वो आप लोगों को पसंद आया होगा। और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखे और अटेंडेंस भी दिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चों ने मुझे पर्सनल व्हाट्सएप भी किया था, ग्रुप में भी व्हाट्सएप किया था। कुछ उनके सवाल थे जिनके बारे में मैं बातचीत करना चाहता हूँ। देखिए, मैंने कुछ लिखा है, उन्होंने जो कुछ भी पूछा है। एक बच्चे ने पूछा है कि सर, मेरे संग की औरतें पाठ को कॉपी में लिखना है कि नहीं। देखिए बच्चों, कॉपी तो बनाना है और आप कॉपी बनाइए। जैसे पिछले साल हिंदी की कॉपी बनाए थे, ठीक उसी तरह से एक अच्छी सी कॉपी बनाइए। और अब तक आपको जितना पढ़ाया जा चुका है, देखिए दो तरह के पाठ हैं, या तो गद्य है या तो पद्य है। इसी तरह से गद्य में आपको दो बैलों की कथा पढ़ाई जा चुकी है और लहासा की ओर राहुल सांकृत्यायन जी की जी का जो यात्रा वृत्तांत है वो पढ़ाया जा चुका है आपको, है ना। और कुछ व्याकरण भी आपको पढ़ाया जा चुका है। तो आप ऐसा करिए कि आप क्रम से लिखते चलिए। सबसे पहला पाठ है दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद, उसका प्रश्नोत्तर लिख लीजिए। फिर लहासा की ओर, उसका प्रश्नोत्तर लिख लीजिए। फिर कबीर के दोहे, कबीर की साखियां, उसका प्रश्नोत्तर लिख लीजिए। फिर जो ललद्य के वाक है उसका प्रश्नोत्तर लिख लीजिए। और अब मैं आपको रसखान के सवैये पढ़ा रहा हूं। बच्चों, जो कविता का जो भाग है उसमें मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपके पास वीडियो है अर्थ देखने के लिए, लेकिन अगर अच्छा होता कि आप कविताओं के अर्थ, जैसे कि कबीर की जो साखियां हैं उसके अर्थ आप लिख लीजिए, ललद्यत के जो वाक हैं उसका भी अर्थ आप लिख लीजिए, और जो रसखान के सवैये में आपको समझा रहा हूं इसका भी अर्थ लिख लीजिए। ठीक है। तो एक बात और है कि आप कहेंगे कि सर आप अर्थ लिखवा दीजिए कविताओं के। तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको अर्थ लिखवा सकता हूं। तो उसके दो तरीके हैं, या तो मैं खुद कागज पे लिख के और आपकी स्क्रीन पे दे दूं और आप स्क्रीन को रोक रोक करके और उसका अर्थ लिख दें, या फिर क्लास में जैसे हम लोग बोलते थे और आप लोग उसको नोट करते थे। लेकिन बोलने वाली शैली जो है वो क्लास में ही ठीक लगेगी बच्चों। यहाँ पर मैं बोलूं और चुप हो जाऊं, फिर बोलूं और चुप हो जाऊं, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने ये सोचा है कि मैं कोशिश करूंगा कि जो कविताओं का जो अर्थ है उसको मैं कागज पे लिख के एक स्क्रीन बना के आपको मैं स्क्रीन दे दूंगा, और आप उस स्क्रीन को रोक रोक करके आप कविताओं के अर्थ लिख लीजिएगा। लेकिन पहले तो आप पाठ 1 पाठ 2 गद्य में और कबीर की साखियां और ललद्य, इतने का आप प्रश्नोत्तर लिख लीजिए। ठीक है। स्कूल के वेबसाइट पे सामग्री है ना, वहां से लीजिए। जो आप याद कीजिए, लॉकडाउन में जब आप पढ़ रहे थे, जब स्कूल बंद नहीं हुआ था, तो आपको हम लोग ऑनलाइन मटेरियल भेज रहे थे ना वेबसाइट पे, याद है ना सबको। वहां पे आप देखिए, वहां पर आपको प्रश्नोत्तर मिल जाएगा, पाठ समझाया हुआ है वो मिल जाएगा। ठीक है। और उसमें अगर कोई परेशानी होती है तो फिर से आप वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपनी परेशानी लिख के मुझे भेज दीजिए, या फिर जो ग्रुप का जो व्हाट्सएप है ना उसमें आप अपना जो भी सवाल है या जो कुछ भी आप मुझसे कहना चाहते हैं वो आप वहां लिख दीजिए, मैं वहां से पढ़ लूंगा। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम आपका जो भी प्रश्न होगा मैं उसका उत्तर आपको यहाँ पे देने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल तो अभी यही 1-2 प्रश्न आए थे, तो इसका जवाब तो आपको मिल गया होगा। अब हम बच्चों जो रसखान के सवैये पाठ का जो बचा हुआ जो दो बचे हुए 2 सवैये थे ना, उसे आज हम पढ़ेंगे। और इस पूरे जो 1 घंटे का जो हमारा पीरियड है उसमें हम उसको समझेंगे, उसका अर्थ जानने की कोशिश करेंगे, और बाद में यदि हमारे पास समय बचेगा तो हम कुछ प्रश्नोत्तरों पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों। तो हम अब पाठ चालू करते हैं। आप सभी लोगों से मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सभी लोग जो नीचे कमेंट बॉक्स है
उसमें आप लोग सबसे पहले अपना अटेंडेंस दीजिए। तो ठीक है बच्चों, आप अपना अटेंडेंस दे दिए। उसमें आप अपना रोल नंबर और सेक्शन, बस आपको इतना लिखना है। नाम भी लिख दीजिए, नाम, रोल नंबर और सेक्शन। जैसा कि पिछले पिछली कक्षाओं में, पिछले क्लास में आपने किया था ना, बिल्कुल वैसा ही करिए। मैं देख रहा हूं कितने लोग उपस्थित हुए हैं, फिर मैं अपने रजिस्टर में टिक लगा लूंगा और आज का उनका प्रेजेंट लग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप वीडियो देखें और आपने अटेंडेंस दे दिया और आप चले गए। इससे बच्चों आपका ही नुकसान होगा। आप पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आपका पूरा 1 घंटे का हिंदी का क्लास है। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे, अगर आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो आपका नुकसान होगा। और मैं बीच बीच में कुछ बच्चों का रोल नंबर लेकर के उनसे पूछूंगा। मैं लाइव रहूंगा नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है? आप ये मत सोचिएगा कि आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं लाइव नहीं हूं। नीचे जो कमेंट बॉक्स है मैं उसको देख रहा हूं, ठीक है? और जैसे जैसे आपका रोल नंबर आता जा रहा है मैं सब में टिक लगा रहा हूं, ठीक है? और इसी बीच ये चेक करने के लिए कि आप लोग वीडियो के सामने बैठे हैं कि नहीं, मैं किसी का भी रोल नंबर लेकर के पूछूंगा कि आप वीडियो देख रहे हैं क्या। फिर अगर आपका उस पर जवाब नहीं आएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आप वीडियो के सामने नहीं है। इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा कमेंट बॉक्स को भी ऊपर नीचे कर लीजिएगा कि सर ने कहीं कुछ मेरा ही नंबर तो नहीं पूछा है ना। मान लीजिए कि मैं रोल नंबर 10 लिख दिया, हेलो रोल नंबर 10, हाउ आर यू। तो आपको लिखना है कि वॉचिंग सर, ओके? तो जब आप लिखेंगे वॉचिंग सर तो मैं समझ जाऊंगा कि आप वीडियो पे हैं। तो पहले 10 मिनट के बाद मैं पूछूंगा, फिर 20 मिनट के बाद पूछ सकता हूं। तो आप देख लीजिए कि अगर आप उठ के गए होंगे और अगर मैंने नाम पूछा कि हेलो हाउ आर यू, हेलो रोल नंबर 32, हाउ आर यू, तो मैं 2-3 मिनट वेट करूंगा कि आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि नहीं। और नहीं करेंगे इसका मतलब है कि आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, ठीक है बच्चों? तो बी अवेयर, एकदम सतर्क रहिए। ये सब आपकी सुविधा के लिए है ना? हम लोग ये जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, जो वीडियो बना रहे हैं, ठीक है बच्चों? तो आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे। हम लोगों के स्कूल के बहुत प्यारे बच्चे हैं आप लोग, और बहुत ही डिसिप्लिन वाले बच्चे हैं आप लोग। बहुत, दुनिया के जितने अच्छे बच्चे हैं उन सब में आप हैं, ठीक है? तो आपके लिए हम लोग ये जो क्लास अरेंज कर रहे हैं बच्चों, इसका बहुत फायदा उठाइए। क्योंकि समय तो आप जहाँ देख ही रहे हैं कैसा है। कोरोना का जो समय है वो सब तरफ लोग परेशान हैं। तो ऐसे में किसी भी तरह अपनी पढ़ाई हम लोगों को जारी रखनी है ना? पढ़ने का सिलसिला बंद नहीं हो सकता। इसीलिए सारे टीचर्स अपने यहाँ आपके लिए तैयारी कर रहे हैं, ओके? तो आपका भी सहयोग बहुत जरूरी है। फिर भविष्य में टेस्ट भी होगा तो हो सकता है हम ऑनलाइन लें, है ना? ये बहुत सारी बात है। इसलिए आप क्लास छोड़िए मत, आप अपने घर में बैठ के क्लास जरूर अटेंड करिए, ओके? तो अब मैं शुरू करता हूं। तो बच्चों, 2 कविता हम पढ़ चुके थे। अब तीसरी कविता, जो तीसरा सवैया है वो, है ना? तो मैंने आपसे संगीतात्मकता की बात की थी कि रसखान की कविताओं में संगीतात्मकता, संगीत जानते हैं ना आप, संगीत, म्यूजिक, तो उसी तरह का संगीत है रसखान की कविताओं में। और मैंने आपको 2 कविताएं किस तरह के संगीत में निबद्ध हैं, बंधी हुई हैं, मैंने आपको गा के बताया था। तो चलिए इस कविता को भी हम सुरों में गा करके और सुनते हैं, ठीक है? सुनिए, आपकी स्क्रीन पे कविता भी है और मेरी आवाज भी है, सुनिए इसको। मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गरे पहिरूंगी, ओढ़ी पीतंबर ललकुटी वन, गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गरे पहिरूंगी, ओढ़ी पीतांबर ललकुटी वन, गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की
अधरान धरी अधरान धरूंगी। सुना आपने? कैसा लगा बच्चों? अच्छा लगा ना? अब चलिए हम इसके अर्थ पे बातचीत करते हैं। देखिए, मोर पखा सिर ऊपर रखी हूं, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पितंबर लय लकुटी, वन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खान, जो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी। किताब खोलिए, देखिए यही है ना सवैया। देखिए मैं फिर से पढ़ रहा हूं। मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ पितंबर लय लकुटी, वन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खान, जो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी। देखिए बच्चों, ये जो सवैया है, पहले इसका भाव समझिए। इसमें जो गोपियां हैं, कृष्ण की जो सहेलियां हैं, वो आपस में बातचीत कर रही हैं, कृष्ण के बारे में बातचीत कर रही हैं। क्या बातचीत कर रही हैं? कि कृष्ण बड़े अच्छे दिखते हैं, कृष्ण ऐसे दिखते हैं, कृष्ण ऐसे दिखते हैं, कृष्ण मोर पंख लगाते हैं, कृष्ण गुंज की माल पहनते हैं। फिर कुछ गोपियां कह रही कि मैं तो कृष्ण की तरह बनना चाहती हूं। जैसे आप लोगों को यदि कोई अच्छा लगता है तो आप उसकी तरह बनना चाहते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह गोपियों को कृष्ण बहुत अच्छे लगते हैं और गोपियां कृष्ण की तरह बनना चाहती हैं। ठीक है, तो वो कृष्ण की तरह बनना चाहती हैं, तो वो ये कहती हैं, मतलब आपस में चर्चा कर रही हैं अपनी दूसरी सहेलियों से कि ऐ सहेली, ऐ सखी, मैं तो कृष्ण की तरह बन जाऊंगी, मैं कृष्ण की तरह चलूंगी, मैं कृष्ण की तरह मोर पंख लगा दूंगी, मैं कृष्ण की तरह माला पहन लूंगी और मैं कृष्ण की तरह ही गाय चराने जाऊंगी, तो मैं बिल्कुल कृष्ण की तरह लगूंगी। क्योंकि गोपियां कृष्ण को बहुत मानती है ना, इसलिए वे आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो इसी विषय पर यह सवैया जो है आधारित है कि गोपियां एक दूसरे से क्या बातचीत कर रही हैं। ठीक है, तो देखिए पहली लाइन क्या है, मैं एक एक लाइन का अर्थ समझाता हूं, बहुत गंभीरता से मिलाइए। मोर पखा सिर ऊपर रखी हूं, एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है, ऐ सहेली, मैं कृष्ण की तरह बनना चाहती हूं और मोर पंख को अपने सिर पर लगाना चाहती हूं। देखिए लिखा हुआ है ना, मोर पखा सिर ऊपर रखी हूं, ऐ सखी, मैं मोर पंख को अपने सिर के ऊपर धारण करना चाहती हूं, रखना चाहती हूं। और आगे क्या कहती हैं? गुंज की माल गरे पहिरोंगी। बच्चों, गुंज एक फूल का नाम है, गुंज फूल है, बहुत ही खूबसूरत फूल होता है, जिसकी माला कृष्ण को बहुत पसंद थी और कृष्ण गुंज की माला अक्सर पहनते थे। तो गोपियां कहती हैं कि ऐ सखी, मोर पंख में अपने सर के ऊपर धारण कर लूंगी और गुंज की माल अपने गले में पहन लूंगी, क्योंकि कृष्ण भी गुंज की माल अपने गले में पहनते थे। ठीक, एक लाइन का अर्थ हो गया। अब दूसरी लाइन देखिए, ओढ़ी पीतांबर लय लकुटी। ओढ़ी मतलब ओढ़ना, पीतांबर मतलब पीला वस्त्र, और लय लकुटी, लय मतलब ले लूंगी, लकुटी मतलब लाठी। तो क्या अर्थ निकला? ऐ सखी, मैं कृष्ण की तरह पीला वस्त्र पहन लूंगी और हाथ में लाठी ले लूंगी। बच्चों, क्या था कि कृष्ण पीला वस्त्र बहुत ज्यादा पहनते थे और जब वो गाय चराने जाते थे तो हाथ में लाठी लेकर के, डंडा लेकर के ग्वालों की तरह जाया करते थे। तो वही गोपी कहती है अपनी एक सहेली से कि ऐ सखी, कृष्ण जिस तरह पीले पीले वस्त्र पहनते हैं, मैं भी पीला वस्त्र धारण कर लूंगी और अपने हाथ में लकुटी ले लूंगी, लाठी ले लूंगी, है ना। और आगे क्या कहती हैं गोपियां? कहती हैं, वन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। वन यानी वन में, गोधन मतलब
गाय धन, गाय को धन समझा जाता था। आज भी गाय गाय बैल को अपना धन और संपत्ति समझा जाता है। तो वही कह रही हैं गोपियां कि गोधन ग्वारिन, ग्वारिन मतलब ग्वालिनों के साथ, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी मतलब घूमूंगी। तो क्या अर्थ निकला कि मैं पीला वस्त्र पहन लूंगी, लाठी ले लूंगी और गाय बैलों के साथ और ग्वालों के साथ मिलकर जंगल जंगल घूमूंगी, गाय चराने जंगलों में जाऊंगी। ठीक है बच्चों, अब तीसरी लाइन देखिए, भाव तो वो ही मेरो रसखान। देखो बीच में रसखान शब्द इसलिए आया है क्योंकि पहले के समय में जो कवि कविताएं लिखते थे तो वो अपना नाम बीच में डाल देते थे ताकि उस नाम से ये पता चल जाए कि ये कविता किसकी है। उस समय कोई बहुत प्रेस तो था नहीं कि कविताएं तुरंत लिखी और छप गई और नीचे कवि का नाम लिखा गया, ऐसा तो नहीं था। तो जिस समय रसखान कविताएं लिख रहे थे बच्चों, उस समय कोई बहुत बड़े बड़े प्रेस नहीं थे, इसलिए उस समय के जो कवि हैं वो अपनी कविताओं में अपना नाम लिख देते थे ताकि कविता पढ़ने से ये समझ में आ जाए कि ये किसकी कविता है। ठीक है, तो इसीलिए रसखान ने भी यहां पे अपना नाम दिया है। तो तीसरी पंक्ति क्या कहती है, भाव तो वो ही मेरो रसखान। रसखान कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि मेरा भाव भंगिमा मतलब मेरी एक्टिंग, मेरी भाव भंगिमा, हाव भाव, मेरा जो शरीर की जो भाषा है, बॉडी लैंग्वेज जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, तो जो मेरी शरीर की भाषा है, जो मेरे भाव हैं, है ना, वह सब कृष्ण के समान मैं बना दूंगी। जैसा जैसा श्री कृष्ण करते हैं मैं वैसा वैसा करूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। स्वांग मतलब होता है नाटक। और ऐ सखी तुम जैसा नाटक करने के लिए बोलोगी मैं वैसा करूंगी। अगर तुम बोलोगी कि कृष्ण ऐसा करते हैं तुम वैसा करो तो मैं वैसा ही करूंगी। तो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। और अंतिम लाइन देखिए क्या कहती है कि या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरा न धरूंगी। लेकिन ऐ सखी मैं एक काम नहीं करूंगी, सब काम करूंगी। मोर पंख लगा लूंगी, गुंज की माल पहन लूंगी, पीला वस्त्र पहन लूंगी, लाठी ले लूंगी, ग्वालों के साथ गाय चराते हुए जंगल चली जाऊंगी। तुम जैसा स्वांग करना कहोगी, जैसा नाटक करने के लिए कहोगी सखी, मैं वैसा नाटक करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं एक काम नहीं करूंगी। कौन सा काम? ऐसा कौन सा काम कृष्ण करते हैं भाई जिसको गोपियां करना नहीं चाहती हैं? है ना जबरदस्त बात। तो देखो ये पंक्ति फिर से सुनो, या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरा न धरूंगी। ऐ सखी ये जो मुरलीधर की मुरली है, मुरलीधर मतलब कृष्ण, और मुरली मतलब कृष्ण जो बंशी बजाते थे उसको मुरली मुरली कहते हैं। तो कहती है या मुरली मुरलीधर की, मुरलीधर की ये जो मुरली है, कृष्ण की ये जो बांसुरी है, अधरान धरी, अधर मतलब होता है बच्चों होठ। तो कृष्ण ने ये जो मुरली अपने होठों पे सजा रखा है, अधरा न धरूंगी, अपने अधरों पे नहीं रखूंगी। मतलब कृष्ण ये जो बांसुरी बजाते हैं और अपने अधरों पे, होठों पे रखे हैं, उसको मैं अपने होठों पर कभी नहीं रखूंगी। मतलब मैं बांसुरी कभी नहीं बजाऊंगी। अरे बाप रे, क्यों गोपियां नाराज है भाई कृष्ण से, कृष्ण की बांसुरी से? गोपियों का कहना यह है बच्चों कि कृष्ण जब भी बांसुरी बजाने लगते हैं तो इतने खो जाते हैं, इतने खो जाते हैं कि गोपियों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते, अपने दोस्तों पर ध्यान ही नहीं देते। इसलिए ये जो मुरली है ये हमारी दुश्मन है, इसलिए हम मुरली को अपने साथ नहीं रखेंगे। कृष्ण जैसा बनेंगे, सब करेंगे, लेकिन ये जो कृष्ण की जो बांसुरी है उसको हम अपने होठों पर नहीं रखेंगे। ठीक है बच्चों,
तो ये बहुत ही भावपूर्ण सवैया है। इसमें अंतिम लाइन में मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं। जरा ब्लैक बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड की तरफ आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। अंतिम पंक्ति देखिए, उसमें लिखा हुआ है या मुरली मुरलीधर की, या मुरली मुरलीधर की, म की आवृत्ति है। तो यहां कौन सा अलंकार हो गया? पिछले पाठ में मैंने आपको बताया था कि जब एक ही अक्षर से शुरू होने वाले दो या दो से अधिक शब्द एक साथ आते हैं तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। तो मुरली मुरलीधर में कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और इसके बाद ही एक और अलंकार है, देखिए, या मुरली मुरलीधर की, और यहां ध्यान दीजिए मैं क्या लिख रहा हूं, अधरांधरी अधरा न धरोंगी। अब देखिए बच्चों, यहां पर आपको एक बहुत जबरदस्त चीज दिख रही होगी। अधरान धरी अधरा न धरोंगी, यहां पर न सटा हुआ है और यहां पर न अलग हो गया है। समझ में आ रहा है? जरा ध्यान से देखिए, बड़ा बड़ा लिखा हूं, आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। अधरान धरी अधरा न धरोंगी, मतलब एक न जो है वो यहां पर अधरा से सटा हुआ है और यहां पर अधरा से ये न अलग हो गया है। तो दोनों अधरान दिख रहा है, अधरान अधरान, लेकिन आप समझिए ये जो अधरान है इसका अर्थ है होठों पर। ये जो अधरान है, अधरान मतलब होठों पर, और ये जो अधरान है इसका अर्थ है अधरा मतलब होता है होठ, और न अलग हो जाता है तो इसका मतलब होता है नहीं। कितनी खूबसूरत भाषा है, कितना खूबसूरत शिल्प है रसखान का, है ना। कितना अच्छा, एक ही तरह के दो शब्द हैं लेकिन दोनों के अर्थ क्या हो गए? अलग अलग हो गए ना। यहां पर है अधरान एक साथ, तो अधरान का मतलब हो गया होठों पर, होठों पर, और यहां अधरा न मतलब होठों पर नहीं। तो अब देखिए, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, यहां तक एक बार लीजिए, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी। ये जो मुरली मुरलीधर ने अपने होठों पर रखी है, या ये जो मुरली जो मुरलीधर के होठों पर रखी गई है, अधरा न धरूंगी, मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी, है ना। कितना सुंदर रसखान ने अधरान शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है बच्चों। तो ये तो आप अर्थ समझ गए कि अधरान और अधरा न, इसका दो अलग अलग अर्थ है, ठीक है। लेकिन यहां पर अलंकार कौन सा है? तो बच्चों, जब एक ही कविता में जब एक ही तरह के शब्द दो बार प्रयुक्त किए जाते हैं और दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है, तो वहां पर होता है यमक अलंकार। कौन सा अलंकार होता है बच्चों? यहां लिख देता हूं, यमक, ठीक है। तो आप देखिए कि इसी एक पंक्ति में या मुरली मुरलीधर में अनुप्रास है और अधरान धरी अधरा न धरूंगी में यमक अलंकार है। परीक्षा में आ सकता है, जब मैं आपको अलंकार पढ़ाऊंगा तो ये और भी स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं यही वाला उदाहरण वहां पे भी दूंगा, तब आपको याद आ जाएगा कि हाँ सर, आप पढ़ाते हुए आप यमक अलंकार के बारे में बताए थे, ठीक है। फिर से समझ लीजिए कि जब एक ही पंक्ति में दो शब्द एक ही जैसे आते हैं, ठीक है, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग निकलता है। यहां पर अधरान का मतलब होठों पर, यहां पर अधरा न का मतलब होठों पर नहीं, तो एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ निकल गया ना, तो उसको बोलते हैं यमक। क्या बोलते हैं? हाँ, यमक
अलंकार। ठीक है, तो ये जो सवैया है इसका अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे सवैये की ओर बढ़े हम लोग। ओके, चलिए दूसरा सवैया जो अंतिम सवैया है उसको देख लीजिए। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, या पहले आप ऐसा करिए कि ये जो सवैया है इसको जरा आप सुन लीजिए। मैंने इसे गा के और आपके लिए अलग से बनाया है, सुनिए। काननी दय अंगूरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजई हैं, मोहनी तानन सोरस खानी अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं, मोहनी तानन सोरस खानी अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं। तेरी कहूँ सिगरे ब्रजलोगनी, तेरी कहूँ सिगरे ब्रजलोगनी, काल्ही को केतनो समझई हैं, माई रीवा मुख की मुस्कानी, माई रीवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जई हैं न जई हैं न जई हैं, माई रीवा मुख की मुस्कानी, संभारी न जई हैं न जई हैं न जई हैं। कैसा लगा? सुनने में अच्छा लगा? ये मैं गा रहा हूं इसलिए नहीं, रसखान ने इतना अच्छा लिखा है कि इसको गाते हुए बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आपको अच्छा लगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या कहना चाहती हैं गोपियां? एक गोपी है जो अपनी मां से या अपने लोगों से कह रही है कि ऐ लोगों, आप लोग कह रहे हैं कि कृष्ण से दूर हो जाओ। लोग डांटते थे ना, क्या तुम लोग कृष्ण कृष्ण किया करते हो, हर समय कृष्ण कृष्ण करते रहते हो। तो गोपी समझा रही है, बोल रही है कि ऐ माँ, ऐ पिताजी, ऐ लोगों, ऐ भैया, ऐ दीदी, आप भले कह रहे हैं कि कृष्ण को भूल जाओ, ठीक है कृष्ण को भूल जाएंगे। कृष्ण अगर गाएंगे तो गाते रहे, हम उनके पास नहीं जाएंगे। कृष्ण बुलाते रहे तो बुलाते रहे, हम नहीं जाएंगे, आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कृष्ण हमारे सामने हमको बुलाने आ गए और बुलाते हुए मुस्कुराने लगे, तो फिर हम अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि कृष्ण की मुस्कान इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी है, इतनी सुंदर है कि कृष्ण जब मुस्कुराते हैं तो हम सब भूल जाते हैं और हम कृष्ण के पीछे पीछे चले जाते हैं। यही ये जो सवैया है, अंतिम सवैया आपका, उसका यही भाव है। ठीक है, चलिए मैं एक बार और पढ़ के आपको एक एक लाइन, एक एक पंक्ति का अर्थ समझाता हूं। ठीक है बच्चों, मिलाइए। चलिए। कानन दय अंगुरी रहिबो जबहि मुरली धुनि मंद बजई है। कानन दय अंगुरी रहिबो जबहि मुरली धुनि मंद बजई है। मोहन तानन सोरस खान अटा चढ़ी गोदन गई है तो गई है। मोहन तानन सोरस खान अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई है। फिर आगे, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल्हि को कितनो समुझई है। देखो बच्चों, ब्रज भाषा है ये, हिंदी नहीं है, हिंदी के और पहले की भाषा है ये ब्रज, बहुत खूबसूरत। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल्हि को कितनो समुझई है। माई रिवा मुख की मुस्कान, संभार न जई है न जई है न जई है। माई रिवा मुख की मुस्कान, संभारी न जई है न जई है न जई है। क्या मतलब हुआ इसका बच्चों? सुनने में अच्छा लग रहा है ना? चलो अर्थ समझो। देखो, गोपियां कहती हैं कि ऐ ब्रज के लोगों, ब्रज के लोग मना कर रहे हैं ना अपनी अपनी बच्चियों को कि क्यों कृष्ण के पीछे भागते रहते हो, तो कह रही हैं कि ऐ ब्रज के लोगों, ठीक है हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, कृष्ण के पीछे नहीं जाएंगे। तो पहली पंक्ति देखिए, कानन दय अंगुरी रहिबो, अंगुरी मतलब अंगुली, और कानन दय, कान में उंगली लगा देंगे, ऐसे बंद कर देंगे। कानन दय अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजई हैं। ऐ ब्रज के लोगों, जब हमारे श्री कृष्ण बंसी बजाना शुरू करेंगे,
मंद मंद मुरली बजाएंगे और उससे बहुत खूबसूरत आवाज आ रही होगी, तो अभी हम खींचे चले जाएं, इससे पहले ही हम अपना कान बंद कर लेंगे, नहीं सुनेंगे, और नहीं सुनेंगे तो नहीं जाएंगे। ठीक है, तो कान निदय अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजई है। ऐ ब्रज के लोगों, जब भी श्री कृष्ण मंद मंद स्वर में मुरली बजाएंगे तो हम उसे नहीं सुनेंगे, हम अपने कान में उंगली डाल लेंगे, क्योंकि हम सुनेंगे तो चले जाएंगे, इसलिए हम नहीं सुनेंगे और नहीं जाएंगे। ठीक है, दूसरी पंक्ति देखिए, मोहन तानन सो रस खानी। देखिए यहां पे भी रस खान आ गया ना, आया कि नहीं आया रस खान? मैंने कहा था ना कि उस समय के जो कवि थे वो अपना नाम बीच में दे देते थे, उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है, सिर्फ इतना ही मतलब है कि आप जान जाइए कि ये रस खान की कविता है, तो उस शब्द को हटा दीजिए। तो मोहन तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई है। अर्थ क्या निकला? ऐ ब्रज के लोगों, अटारियों पर चढ़कर श्री कृष्ण अपनी मोहनी तान में गोधन गीत गाते हैं। गाय चराने वाले जो ग्वाले होते हैं बच्चों, वो गोधन गीत गाते हैं। गाय चरती रहती है और वो लोग या तो बंशी बजाते हैं या गाना गाते रहते हैं, है ना, और बहुत अच्छे सुर में गाते रहते हैं। तो कृष्ण तो बहुत अच्छे सुर में गाते भी थे, बांसुरी भी बजाते थे, संगीत के सबसे बड़े जानकार थे, है ना। तो वही गोपियां कहती हैं कि मोहन तानन सो रस खान, अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई है। ऐ ब्रज के लोगों, अटारियों पर चढ़कर श्री कृष्ण अत्यंत मोहनी तान में गोधन गीत गाते हैं तो गाते रहे, हम उसको नहीं सुनेंगे क्योंकि हम अपने कान में उंगली डाल लेंगे, बांसुरी भी नहीं सुनेंगे और उनका जो गोधन गीत है जो वो मधुर स्वर में गा रहे हैं उसे भी हम नहीं सुनेंगे। ठीक, तीसरी पंक्ति देखिए, टेरी कहो, टेरी कहो, टेरी मतलब होता है चिल्ला के कहना, टेरी कहो सिगरे, सिगरे मतलब सारे लोग, ब्रज लोगन। देखिए किताब में, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, ऐ ब्रज के लोगों, ब्रज लोगन मतलब ब्रज के लोगों, ऐ ब्रज के लोगों। लेकिन हम जोर जोर से आपसे चिल्ला के कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, काल ही को कितनो समझई है, लेकिन कल कोई कितना भी समझाए एक काम हमसे नहीं होगा। तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति देखिए, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, ऐ ब्रज के लोगों, हम आपसे जोर जोर से यह बात बता रहे हैं, सारे लोग सुन लीजिए कि काल ही को कितनो समझई है, कल कोई हमको कितना भी समझाए एक काम हमसे नहीं होगा। क्या नहीं होगा? माई रिवा मुख की मुस्कान, संहारी न जई है, न जई है, न जई है। ऐ मां, कृष्ण अगर सामने आ गए और मुस्कुरा दिए, माई रिवा मुख की मुस्कान संभाल न जई है। समझो मैं क्या कह रहा हूं? ऐ मां, मुख की मुस्कान संभाल न जई है। ऐ मां, कल कृष्ण हमारे सामने आ जाएंगे तो जो उनके मुख की मुस्कान है, जब वो आके सामने खड़े हो जाएंगे, अरे तुम लोग क्यों नहीं आए मुझसे मिलने, और मुस्कुराने लगेंगे, तो संभार न जई है, न जई है, न जई है। फिर हम अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे। इतना प्रेम है गोपियों को श्री कृष्ण से। कहती हैं, फिर से समझो, कहती हैं कि ऐ ब्रज के लोगों, ठीक है तुम कह रहे हो, मना कर रहे हो तुम लोग कि कृष्ण के पास मत जाओ, तो हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। कान निदय अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजई है। कान में उंगली डाल लेंगे, जब भी श्री कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे कान में उंगली डाल लेंगे, ठीक है। मोहन तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी, अटा चढ़ी मतलब अटारियों पर चढ़कर गाते थे वो। तो मोहन तानन सो रस खान, अत्यंत मोहनी तान में अटा चढ़ी, अटारियों पर चढ़कर, गोधन गई हैं तो गई हैं, गोधन के गीत गाते हैं तो गाते रहे, हम उसको नहीं सुनेंगे, कान में उंगली डाल देंगे। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल को कितनो समझई है। लेकिन ऐ ब्रज के लोगों, एकदम हम आपसे चिल्ला चिल्ला के एक बात कह देते हैं कि कल आप चाहे जितना भी समझाइए, माई रिवा मुख की मुस्कान संहारी न जई है, न जई है, न जई है। ऐ मां सुन लो,
अगर कृष्ण हमसे मिलने स्वयं आ गए, भाई वो मुरली बजाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, गाना गाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, तो कृष्ण को भी तो लगेगा ना कि भाई क्यों नहीं आ रहे हैं मेरे पास। तो मान लीजिए कि कृष्ण आ गए हमको खोजते हुए और हमारे सामने खड़े हो गए और मुस्कुराने लगे, क्यों कल क्यों नहीं आए हमसे मिलने, मैं तो बांसुरी बजा रहा था फिर भी तुम लोग नहीं आए, गाना गा रहा था तो भी तुम लोग नहीं आए। और कृष्ण ऐसा कहते हुए अगर सामने आ गए और मुस्कुराने लगे तो फिर है ब्रज के लोगों आप समझ लीजिए, फिर हम रुकेंगे नहीं, फिर हम कृष्ण के साथ उनके साथ चले ही जाएंगे, क्योंकि माई रिवा मुख की मुस्कान संहार न जई है न जई है न जई है। ऐ माँ कृष्ण की मुस्कान हम नहीं संभाल पाएंगे, हम नहीं संभाल पाएंगे, हम नहीं संभाल पाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया कुछ? चलो, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई परेशानी है तो इस क्लास के बाद ये वीडियो, ये लिंक आपके पास है, ठीक ना? आप इस वीडियो को एक बार, दो बार, एक बार में नहीं देख पाएंगे, एक एक सवैये का अर्थ देखिए, एक सवैया अभी सुन लीजिए, मैंने क्लास के बाद की बात कह रहा हूं, अभी मत छोड़ के जाना कि सर का वीडियो तो है हम बाद में देख लेंगे, ऐसा नहीं करना, अभी पूरा सुनो, ठीक है? पूरी बात हो जाने दो। कहीं कोई परेशानी हो तो ये वीडियो जो तुम्हारे पास लिंक है बच्चों आपके पास, उस लिंक से चालू कर लेना और एक एक सवैये का अर्थ फिर से समझ लेना, ठीक है? बहुत आसानी से हो जाएगा। तो अब आप लोग बताइए बच्चों, फिर वही समस्या है कि मैं आप लोगों को ये अर्थ कैसे लिखवाऊं? मैं अर्थ कागज में लिख के और आपके स्क्रीन पे लगा दूं, जैसा कि आप अभी दो कविता जो मैं जो आपके लिए भेजा हूं, जो सवैया आप सुने, वैसा कुछ कर दूं, या मैं यहीं से डिक्टेट करूं और आप उसे सुन सुन कर लिख लेंगे, या फिर मैं सभी प्रश्नों के उत्तर बोल देता हूं तो वो आपके सामने आ जाएगा, आप उसे सुन लीजिएगा, फिर आप हेडफोन लगा के और वीडियो को पॉज कर करके कॉपी में अपने शब्दों में, ऑन वर्ड्स में लिखिएगा उसको, ये भी हो सकता है। तो आप लोग क्या चाहते हैं ये मुझे आप लोग बताइए, ठीक है? जो स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर लिख दीजिए, और नहीं तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है ना, ये जब क्लास समाप्त हो जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट आपके पढ़ता हूं। ऐसा नहीं कि आप कमेंट कर दिए और सर नहीं पढ़े, मैं पढ़ता हूं, अभी पढ़ रहा हूं, अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं नीचे, ठीक है? तो आप क्या चाहते हैं मुझसे वो आप लिखिए, मैं वैसा ही करूंगा, जिसमें आपको सुविधा होगी ना वही काम करेंगे, ठीक है? तो बच्चों ये तो यहीं पर सवैया खत्म हो गया रसखान का। हमारे पास मेरी घड़ी जो है वो ये कह रही है कि अभी आपके पास 10 मिनट का समय और है, तो क्यों ना बच्चों हमारे पास कुछ प्रश्न है उनको देख लिया जाए, और ये जो अगला हमारा जो क्लास होगा उसमें हम प्रश्न और अभ्यास, जब आप मुझे बता देंगे कि क्या करना चाहिए तो अगले क्लास में वैसा ही करेंगे, ठीक है? लेकिन कुछ प्रश्न इससे उत्पन्न हो रहे हैं, इन चारों सवैये से, उन प्रश्नों पर थोड़ा सा हम विचार कर लेते हैं। हो सकता है कि आपकी किताब में जो प्रश्न और अभ्यास हो उसमें ये प्रश्न ना हो, तो पहला सवैया आप खोलिए, उसमें से जो कुछ प्रश्न हो रहे हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। चारों पर हम लोग दो दो मिनट उससे जो प्रश्न आ रहे हैं उसको हम लोग सुन लेते हैं। चलिए पहला सवैया खोलिए आप। मानुष हो तो वही रसखान। इससे पहला प्रश्न तो यही उभरता है कि मनुष्य जन्म लेने पर, या मनुष्य से अलग भी कभी कोई जन्म लेने पर कहां जन्म लेना चाहता है? कभी हर जन्म में कहां जन्म लेना चाहता है? पहला प्रश्न तो यही पैदा होगा। तो आप याद करिए कि कभी कहता है कि मनुष्य बनूं तो भी मैं ब्रजधाम में पैदा हूं, और पक्षी बनूं तो भी ब्रजधाम में पैदा हूं, और पत्थर बनूं तो गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनूं, है ना? गाय बनूं तो नंद बाबा की, पशु बनूं तो नंद बाबा की गायों के साथ चरूं। याद आया ना? तो प्रश्न ये उठता है कि कवि हर रूप में कहां रहना चाहता है,
एक तो ये प्रश्न उठ गया। दूसरा प्रश्न क्या उठा, कवि हर जन्म में ब्रजधाम में ही क्यों रहना चाहता है ना? ये प्रश्न उठ सकता है कि कवि हर जन्म में ऐसी कामना क्यों करता है कि मैं ब्रजधाम में ही रहूं। सीधी सी बात है, उसे कृष्ण से बहुत स्नेह है। हर स्थिति में वो कृष्ण के समीप रहना चाहता है। हर स्थिति में कृष्ण जहां जहां रहे होंगे वहीं रहना चाहता है। इसलिए कवि कह रहा है कि मुझे हर जन्म में ब्रजधाम में ही रहने का आशीर्वाद दीजिए। भगवान से ये प्रार्थना कर रहा है। फिर अलग अलग आ सकता है कि मनुष्य बनने पर वह कहाँ जन्म लेना चाहता है, पत्थर बनने पर कहाँ जन्म लेना चाहता है, पक्षी बनने पर कहाँ अपना घोंसला बनाना चाहता है ना, और मनुष्य होने पर कहाँ रहना चाहता है। ठीक है बच्चों, तो ये पहले सवैये से इतने सारे प्रश्न उठते हैं। फिर दूसरे सवैये पर आए, या लकुटी और कांवरिया पर राज तिहुपुर के तजडारो। वहां से क्या है, कवि श्री कृष्ण के लाठी और कंबल के लिए क्या क्या त्यागने के लिए तैयार है। यहां से पहला प्रश्न तो यही उठता है कि कहता है ना कि लाठी और कंबल कृष्ण का मिल जाए तो मैं तीनों लोगों के राज्य को छोड़ दूंगा। तो पहला प्रश्न यही उठता है कि कवि लकुटी और कांवलिया के लिए क्या क्या छोड़ देना चाहता है। या उसका ठीक उल्टा प्रश्न आ सकता है कि कवि तीनों लोगों का राज्य किसके लिए ठुकरा देना चाहता है, लकुटी और कंबलिया के लिए। उलट गया प्रश्न, लकुटी और कंबलिया के लिए क्या छोड़ना चाहता है या तीनों लोगों के बदले क्या पाना चाहता है। दोनों एक ही प्रश्न हुआ। ठीक, फिर कोटिक एक अलधौत के धाम, आखिरी लाइन देखिए, चौथा लाइन, चौथी पंक्ति। इसका अर्थ क्या होता है? मैंने आपको बताया था ना, कोटिक एक अलधौत के धाम, करोड़ों सोने के महल। पूछा जा सकता है कोटिक एक अलधौत के धाम का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, फिर तीसरी पंक्ति देखिए कि रसखान कबौ इन आखन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। तीसरी पंक्ति देखिए, वहां से प्रश्न उठ सकता है कि कवि ब्रज के वन बाग और तालाबों को क्यों देखना चाहता है। कहता नहीं, पता नहीं कब इन आंखों से मैं ब्रज के वन बाग और तालाब देख पाऊंगा। तो कवि अपनी आंखों से ब्रज के वन बाग और तालाबों को क्यों देखना चाहता है। तो ये तमाम प्रश्न यहां से उठते हैं बच्चों। ठीक है, ये भी उठ सकता है कि ये जो सवैया है इसके आधार पर कवि का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, समर्पण है, उसको स्पष्ट कीजिए। तो आप बताएंगे कि बहुत प्रेम है, वो करोड़ों सोने के महल को ठुकरा सकता है, लकुटी और कंबलिया के लिए तीनों लोगों के राज को ठुकरा सकता है ना। वो वहां जाना चाहता है जहां जहां कृष्ण गए हैं, कांटों भरे जंगलों में चलना चाहता है जहां कृष्ण गाय चराने गए थे। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि कवि जो है कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पित है। ठीक है बच्चों, अब आइए तीसरे सवैये पर आइए। वहां से भी प्रश्न उठता है जहां गोपियां कहती है ना कि हम कृष्ण बनना चाहते हैं, मोर पंखा लगा लेंगे, गूंज की माल पहन लेंगे। अभी समझाया था ना। वहां से प्रश्न उठ सकता है क्या कि गोपियां श्री कृष्ण का रूप धारण करना क्यों चाहती हैं। एक लाइन का उत्तर है, कृष्ण के प्रति उन्हें प्रेम है ना। गोपियां क्या क्या पहनना चाहती हैं, गूंज की माल पहनना चाहती हैं, पीला वस्त्र पहनना चाहती हैं, लाठी लेना चाहती हैं, है ना। गोपियां अपने सर पे क्या सजाना चाहती हैं, उत्तर होगा गोपियां अपने सर पर मोर पंख सजाना चाहती हैं। गोपियां क्या नहीं करना चाहती हैं, तो आप बताएंगे कि गोपियां श्री कृष्ण की मुरली बजाना नहीं चाहती हैं। और क्यों? तो क्यों का उत्तर इसमें नहीं है, लेकिन मैं आपको बताया कि कृष्ण जब भी मुरली बजाते हैं तो गोपियों को भूल जाते हैं, इसलिए गोपियां कृष्ण की मुरली से खासा नाराज हैं, इसलिए वो मुरली बजाना नहीं चाहती हैं। तो इस तरह के जो सवाल है वो यहां से उत्पन्न होते हैं। ठीक है बच्चों। हाँ, और ये भी आ सकता है कि ये जो तीसरे नंबर का सवैया है उसका क्या भाव निकलता है, आशय क्या निकलता है। तो आप 2-3 लाइन में बताएंगे कि गोपियां कृष्ण बनना चाहती हैं, वह कृष्ण बनने के लिए कृष्ण की जो जो खूबियां हैं उसे अपना लेना चाहती हैं, लेकिन बांसुरी बजाना नहीं चाहती हैं क्योंकि बांसुरी से उन्हें बहुत दुख है। ठीक है, अब आइए चौथे सवैये की ओर, जो कानन हृदय अंगुरी रहिबे, है ना।
तो वहां से प्रश्न उठ सकता है कि गोपियां कृष्ण के पास न जाने के लिए क्या क्या प्रयास करती हैं। पहले ही प्रश्न उठ सकता है। तो ये प्रयास करती हैं कि वो ये कहती हैं कि कान में उंगली डाल लेंगे, उनकी बांसुरी नहीं सुनेंगे। कृष्ण जो है अटारियों पर जाकर गाते रहें, वो गाएं तो गाएं, हम उसे नहीं सुनेंगे, है ना, ये प्रयास करना चाहती हैं। फिर इसी से प्रश्न उठ सकता है कि गोपियां कब अपने आप को बेबस महसूस करती हैं। कब बेबस महसूस करती हैं? चौथी लाइन, चौथी पंक्ति देखिए कि गोपियां कहती हैं कि हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कृष्ण यदि सामने आके मुस्कुराने लगेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वहां बेबस महसूस करती हैं अपने आप। ठीक है, जो चौथा सवैया है उसके आधार पर कृष्ण के प्रति और कृष्ण की मुस्कुराहट के प्रति उनका जो लगाव है उसे भी स्पष्ट करने के लिए पूछा जा सकता है। कृष्ण की विशेषता, कृष्ण कहीं नहीं है इसमें, लेकिन कृष्ण के बारे में इतना बताया गया है कि आपसे पूछा जा सकता है कि कृष्ण के बारे में बताइए कि कृष्ण कैसे दिखते थे। तीसरे सवैया जहां पर मोर लगा लूंगी, माला पहन लूंगी, पीला वस्त्र पहन लूंगी, लाठी ले लूंगी, इससे क्या लगता है आपको कृष्ण कैसे दिखते होंगे? तो ये आपसे पूछा जा सकता है। गोपियां कृष्ण किससे इतना स्नेह क्यों करती हैं, ये भी पूछा जा सकता है। ढेर सारे प्रश्न हैं जो इससे उपजता है। तो इतने सारे प्रश्न तो मैं आपको बता दिया जो शायद आपके प्रश्न और अभ्यास में नहीं है। प्रश्न और अभ्यास में बहुत थोड़े प्रश्न हैं बच्चों, है ना, लेकिन बीच बीच से प्रश्न आता है, प्रश्न बना के आता है। तो इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूं कि इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। बहुत ध्यान से एक बार और आप वीडियो देख के इन प्रश्नों को चाहे तो अलग से कहीं पर नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसका उत्तर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो बच्चों, ये जो हमारा पाठ है रसखान के सवैये, इसका जो दूसरा भाग है उसे हम अब यहीं समाप्त करते हैं। और अगले भाग में, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप मुझे स्वयं बताएंगे कि आप प्रश्न उत्तर कैसे लिखना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, तो उसके आधार पर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। तो मुझे आज ही बताइए कि आप क्या चाहते हैं, मैं स्क्रीन पे दे दूं या बोल के लिखवा दूं। ठीक है, और एक बहुत जरूरी बात कि कॉपी बनाइए, है ना, मैं बहुत जल्दी आपसे कॉपी मंगाऊंगा, देखूंगा, लेकिन समय दे रहा हूं। आप 1 सप्ताह का समय ले लीजिए, बना लीजिए कॉपी। मैं आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल रहा, लेकिन आपके पास बहुत समय है तो समय का सदुपयोग करिए, है ना, और जल्दी बनाइए। मैं आपसे कॉपी मंगाऊंगा, कॉपी चेक करूंगा। आपको मैंने कॉपी कैसे मंगाऊंगा, ऑनलाइन मंगाऊंगा, वो मैं बताऊंगा कैसे चेक करूंगा। फिर कॉपी पे नंबर भी होता है, आपको पता है ना, कॉपी पे नंबर होता है, प्रोजेक्ट पे नंबर होता है, तो वो सब हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, पहले तो आप लोग कॉपी कंप्लीट करिए। और मैं जो आपको ये पढ़ा रहा हूं, इससे पहले जो आप लोग पढ़े हैं उसमें भी अगर किसी तरह की परेशानी है तो मुझे लिखिए, मैं उस परेशानी को भी दूर करूंगा। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को यहीं खत्म करें। ओके, बाय, नमस्ते। मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। यालकुटी अरु काम्बलिया पर, यालकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहूँ पुर को तज डरों।
आठहु सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद के गाय चराए बिसारो। आठहु सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद के गाय चराए बिसारो। रस खान कबों इन आखन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। रस खान कबो इन आखन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक एकल धौत के धाम।